तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे कह रहा है कि इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। दो पैरेललोग्राम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं रिस्क और क्लू नाम से। इन दोनों में हमको x की वैल्यू निकाली, इन दोनों को मिला करके। तो आइए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले हम रिस्क पैरेललोग्राम लेते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द पैरेललोग्राम रिस्क RIS के रिस्क जो पैरेललोग्राम लिया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं कि एंगल RIS जो है इज इक्वल टू है एंगल RKS के। इसकी वैल्यू 120 डिग्री है और ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम को इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये सब आपको साइड में लिख दें। फिर हम इसमें लिखेंगे कि एंगल RIS प्लस एंगल SIC इज इक्वल टू है 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कैसे हो रहा है? बाई लीनियर पेयर से। तो हम लिख देंगे बाई लीनियर पेयर। अब हमने RIS की ऊपर वैल्यू निकाली है 120 डिग्री, तो लिख देंगे। फिर एंगल SIC को एज इट इज लिखते हैं 180 डिग्री, और फिर एंगल SIC हम रखेंगे इधर ही और उधर 120 को ले जाएंगे, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। तो हमारी एंगल SIC की वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 डिग्री। अब हम फिगर में SIC की जगह में यहाँ पे हम O कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि अगर SIC का एंगल आएगा तो हमारा OIC का एंगल भी आ जाएगा, वो इक्वल रहेंगे। तो आइए अब आगे लिखते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल SIC इज इक्वल टू है एंगल OIC का। फिगर में आप देख सकते हैं कि SIC का एंगल और OIC की वैल्यू एक ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे अगला पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द पैरेललोग्राम क्लू CLUE। अब CLUE वाला आपको फिगर देखना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि CE जो है वो पैरेलल है LU के। किसके पैरेलल है? CE पैरेलल है LU के। और यहाँ पे हमारी ट्रांसवर्सल एंड ICL जो है ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, इनको इंटरसेक्ट देम। तो हम लिख सकते हैं इसलिए एंगल OCI इज इक्वल टू है एंगल ULC के। अब ये कहाँ से आया? करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए OCI ये जो वैल्यू है हमारी इज इक्वल टू है 70 डिग्री आ सकती है। तो हमारी OCI की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। अब हम लेंगे ट्राइंगल। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? OIC ट्राइंगल लेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल OIC प्लस एंगल OCI प्लस एंगल IOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये आपको पता होगा कहाँ से आता है? सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो OIC की वैल्यू हमने निकाली थी 60 डिग्री, OCI की अभी निकाली है 70 डिग्री, और IOC जो है वो बचा है हमारा। तो हम 180 डिग्री इधर ले जाके
70 60 पहले हम जोड़ देते हैं तो 130 डिग्री आएगा, प्लस एंगल IOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल IOC इज इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल IOC आ गया 50 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल X इज इक्वल टू है एंगल IOC इज इक्वल टू है 50 डिग्री, 50 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हेंस हमारा प्रूफ होता है। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन।